नीतीश कुमार से क्या कहते हैं, नीतीश कुमार जब थे तो बहुत अच्छा किए थे, हम इतना जानकारी है। मुख्यमंत्री हैं जी, तो अभी उनके साथ मिले नहीं हुए हैं, आरजेडी के साथ नहीं मिले हैं, मुख्यमंत्री तो वही ना है जी, अभी वही हैं। तो हम तो सुन रहे हैं, हम तो सड़क पर कोई जाता है तो लोग बदला है, खाली पार्टी बदल गया है। नहीं, पार्टी बदला है ना, तो उन्हीं के नाम पर तो सरियाम दारू इतना तेज हो गया है। बेचने वाला बेच रहा है, नहीं पहले बेचने वाला छोड़े, पीने वाला भी छोड़ देगा अपने आप, ठीक है। दारू बेचने वाला बेचकर आज बिल्डिंग पिटवा रहा है, पीने वाला जा रहा है, नहीं बेचने वाला पहले छोड़े। पहले कुछ समय में जब लागू हुआ था कि बिहार के महिलाओं मांग करी थी कि नीतीश जी आप दारू बंद करवा दीजिए, तो उस समय थोड़ा हुआ था, उस समय ऐसा नहीं हो रहा था। लेकिन आज के डेट में ये पता नहीं है कि अगर नीतीश जी किन सरकार से मिले हुए हैं तो लोग कहते हैं कि खुलेआम दारू पियेंगे कुछ नहीं होगा। आज पी के हमारे देवर है, 3 को बच्चा है, आज दारू की वजह से ना उनका कोई सरकारी नौकरी है ना पत्नी की नौकरी है, दारू पीने से आज वो मर गए हैं, उनको बच्चा को कौन करेगा। मेरा भाई छठियार में यहाँ घर से निकला, रास्ते में ड्रिंक किया, कहाँ किया ये चीज़ हमको नहीं पता। मसरक क्षेत्र में आप कहीं भी सर उठा के देखिएगा तो बहुत ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे शराब बनाया जाता है, बेचा जाता है। जब से शराब बंदी हुआ है तब से, अब जो पहले शराब पी चुका है अंग्रेजी, जब उसको नहीं मिलेगा तो देसी ही पिएगा। जो जहरीला शराब हो या कुछ भी हो तो पिएगा ही पिएगा, जिसका आदत पड़ गया। मौजूद है हनुमानगंज और मसरक प्रखंड हुआ, जहाँ पे लाशें पे लाशें जल रही है। हर जहाँ पे जाएंगे शमशान घाट में हर जगह पे 2-2, 3-3 लाशें जल रही है। यहाँ भी 2 लाशें जल रही है, थोड़ा कैमरा से दिखा दीजिए। इधर भी एक लाश जल रही है और एक पीछे लाश जल रही है। और सभी ये परिजन हैं जिनके आज मर गए हैं, उनके परिजन यहाँ पे मौजूद हैं। हम इनसे बातचीत करते हैं। आपका क्या नाम हुआ? मेरा मिथिलेश शर्मा नाम है। मिथिलेश शर्मा। जो मृतक उनका क्या नाम है? उनका मुकेश शर्मा नाम है। मुकेश शर्मा। कब शराब का सेवन किए थे वो परसों पार्टी में गए थे, एक छोटा सा छठियार का पार्टी था, उसी में वो मछली चावल खाए, वहीं पे ड्रिंक किए हैं। और करने के बाद उनका कल सुबह से उल्टी हुआ है, काम करने गए हैं, वहाँ भी कुछ भी खा रहे थे, उल्टी कर दे रहे थे। उसके बाद से घर पे हम जब आए 7 बजे करीब में काम करके, तो अच्छे से बात भी किए, उनके बच्चे को हम गोद में लेके खिलाए भी। उसके बाद हम भाभी को बोले भाभी चाय बनाइए और हम दलान में हैं, लेके आइए। यानी जितने लोग शराब से मृत्यु हुई है जितने लोगों की, वो शराब वो लोग कल सेवन नहीं किए, एक दिन पहले सेवन किए थे। जो भी सदर हॉस्पिटल में जो भी बॉडी आया था वहाँ पे, तो वहाँ पे जो भी बातें कर रहा था लोग कि ये जो भी आदमी मरा है वो एक दिन पहले शराब पिया है। और जितना भी लोग आया है वो हमसे भी पूछा कि आपका भाई शराब कब पिया था। हम बोले परसों एक छठियार था, उसी में वो ड्रिंक किए थे, जिसमें मछली चावल खाए थे। उसके बाद ही उनको प्रॉब्लम। बोला कि जो भी आदमी यहाँ मरा है सबका सेम है, जिसका गर्जीवन आ रहा था लेके, वो सब यही बात बता रहा था, सेम टू सेम ही बता रहा था। जो हम बोल रहे हैं वही चीज़ उन लोग भी बता रहा था हमसे। फिर आगे क्या हुआ उसमें? आगे क्या हुआ हमसे पूछा गया, हम जवाब दिए। मृतक के आप कौन है? हम बता दिए कि हम छोटे भाई हैं। कितने बजे कैसे हुआ? हम बताएं कि सुबह 2:30-3 बजे करीब में उल्टी हुआ। उल्टी के बाद उनको कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। उसके बाद हम हॉस्पिटल में लेके गए, ऑक्सीजन लगाए। उसके बाद वो गाज फेंकने लगे। यही सब बात हुआ है। शराब पे सेवन लोग मतलब पार्टी में कैसे गए थे? वहाँ पे किसके द्वारा पार्टी में गए थे? अब ये चीज़ हम नहीं बता पाएंगे कि पार्टी में किसके द्वारा, क्योंकि हम यहाँ रहते नहीं हैं, हम सिवान में रहते हैं, हम यहाँ काम। उनके पिताजी थे? हाँ। वो पार्टी में किसके द्वारा गए थे वहाँ पे? वो ये कर लगे काम उम करल है, वो बोलौले रहा शुरू। कौन है वो आदमी? बाबा हमें अब कौन बाबा है? मसरखे के हम क्या नाम मतलब? नाम नहीं की जाए। छठियार में गए हैं, जहाँ तक हमको पता है कि वहाँ पे वो ड्रिंक नहीं किए। रास्ते में जाने पे कहीं से वो दारू मिला है, वहाँ से वो ड्रिंक किए हैं। आपने कहा कि छठियार में गए थे, जितने हाँ, लोग मरे हैं सब कोई ड्रिंक किया हुआ था। छठियार जितना आदमी मरा सब लोग छठियार में, ये चीज नहीं बोले कि छठियार में गया था। मेरा भाई बोला स्टेटमेंट ये दे रहे थे। स्टेटमेंट में ये नहीं बोले हैं कि जितना भी आदमी मरा है वो लोग छठियार में गया था, ये चीज हम नहीं बोले हैं। मेरे कहने का मतलब कि मेरा भाई छठियार में यहाँ घर से निकला, रास्ते में ड्रिंक किया, कहाँ किया ये चीज़ हमको नहीं पता। क्या एक दिन पहले ही पूरे मसरक में जहरीली शराब का हो गया था क्या? मसरक क्षेत्र में आप कहीं भी सर उठा के देखिएगा तो बहुत ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे शराब बनाया जाता है, बेचा जाता है। अब जिसका आदत है पीने का, कभी पिया है कभी पार्टी में पिया है, वो तो जाएगा पार्टी में तो कहीं से ना कहीं से अपना रास्ते में खरीद लिया, पी लिया, चल दिया। इसमें गलती किसका है? गलती तो हम मान रहे हैं इस बात को, हम ये चीज़ तो नहीं बोल रहे कि गलती नहीं। पूर्ण रूप से शराबबंदी है। हाँ बंदी है, बावजूद भी शराब बावजूद भी पी रहे हैं। फिर पीने वाले क्यों पी रहे हैं? जब देख रहे हैं इतने जहरीली शराब बिक रही है, मौतें हो रही है, मौतें रुक नहीं रही है, सरकार कह रही है हम शराबबंदी कर दिए हैं। शराबबंदी कर दिए, ठीक है, ये सब चीज़ हम मान रहे हैं, ठीक है।
अब एक चीज़ बताइए हमको, इतने लोग पूरा बिहार में, सबसे ज़्यादा बिहार में ही लोग मरा है जब से शराबबंदी हुआ है तब से। अब जो पहले शराब पी चुका है अंग्रेजी, जब उसको नहीं मिलेगा तो देसी ही पिएगा। जो जहरीला शराब हो या कुछ भी हो तो पिएगा ही पिएगा, जिसका आदत पड़ गया। एक चीज़ बताइए, नशा मुक्ति केंद्र किस लिए बनाया गया? कि शराब छुड़ाने के लिए, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। कितना गांव देहात में अब दिखा दीजिए कि नशा मुक्ति केंद्र से कौन कौन आदमी छोड़ा है शराब? नहीं छोड़ा है, जिसको आदत शुरू से पड़ा है ड्रिंक करने का। प्रशासन आई थी यहाँ पे? प्रशासन सुबह में जब हम थे हॉस्पिटल में तो उस समय था, और छपरा सदर हॉस्पिटल में भी प्रशासन काफ़ी था लोग, और वहाँ भी मतलब भगदड़ ना हो क्योंकि काफ़ी लाश वहाँ पे पड़ा था, जिसकी वजह से वहाँ पे हर एक 10 मिनट बाद 20-30 फोर्स वहाँ पे एनी टाइम आ रहा था, देख के चला जा रहा था। सरकार से क्या मांग करते हैं? सरकार से क्या मांग करे, छोटी छोटी बच्ची है उनका 3। सरकार से यही कहेंगे कि जो मेरा भाई का जो घट गया, बस जो मुआवजा है, जो भी उनका अधिकार है देने का, वो बस मेरा भाई को मिल जाए। सरकार से आप क्या अपील करते हैं चाचा? सरकार जो हमको मदद करे। बस। कितने बच्चे हैं उनके? 3 बेटी है। 3 लड़की है जी, लड़का एक भी नहीं है, छोटे छोटे बच्चे हैं। छोटे छोटे बच्चे हैं। सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है। अब उन बच्चों को पढ़ाई लिखाई कौन करवाएगा? अब क्या करें, हम लोग को करवाना पड़ेगा। मौजूदगी हमारी मसरक में है, जहां पे आज लाशें पे लाशें गिर रही है, लाशें पे लाशें जल रही है, और ये सभी महिलाएं हैं जिन महिलाओं के दम पे नीतीश कुमार सरकार में आए थे। शराबबंदी को लेकर शराबबंदी उन्होंने किया था, और ये महिलाएं जम थम के वोट दी थी नीतीश कुमार को कि जहरीली शराब पूर्ण रूप से शराबबंदी करा दीजिए। नीतीश कुमार ठीक उसी तरह से शराबबंदी भी करवा देते हैं, लेकिन उसके बाद से मौतें रुकती नहीं है, मौतें थमती नहीं हैं, और ये बिहार की जो माताएं हैं, जो बहनें हैं, जो औरतें हैं, आज विधवा हो रही हैं। न जाने आज मसरक में कितने परिवारों का, कितने घर वालों का परिवार उजड़ गया, कितने का घर उजड़ गया, कितने का बच्चे अनाथ से बेनाथ हो गए एकदम। छोटे छोटे मासूम बच्चे, अब ये क्या करेंगे? छोटे छोटे बच्चे हैं, ये बच्ची है, एक इससे भी छोटी बच्ची है, 3 बच्ची। उनका जो मरे उनका नाम क्या था? मुकेश शर्मा जी, जिनकी मृत्यु हो गई है जहरीली शराब पीने से। उनका नाम मुकेश शर्मा था, और ये उनका बड़ी बेटी है, ये छोटी बेटी है, ये छोटी है। 3 यानी 10 साल के सब नीचे ही हैं। 5 साल, बड़ी वाली 5 साल, 5 साल, 3 साल, 1 साल, ऐसे आप मान सकते हैं। छोटे छोटे 3 बच्चे हैं उनके। अब इनका आगे का देख रेख कौन करेगा? इनकी माँ बात करने की कंडीशन में नहीं है, इनकी दादी का हार्ट का ऑपरेशन हुआ है, वो भी बात करने की स्थिति में नहीं है, और शमशान घाट में लाशें जल रही, वो भी वीडियो आपको लगा दूंगा, देख लीजिएगा। क्या आप मांग करते हैं? जोर के कह रहे हैं कि दारू बंद करा दीजिए। दारू तो बंद है ना बिहार में? कहाँ दारू बंद है जी? दारू नहीं है। सरकार तो कहती है ना कि बंद हुई है, पहले बंद था, आज के डेट में बहुत ज्यादा पी रहा है लोग। इतना आज मशरक में हमारे दारू पीने से मौत हो गया है आज के डेट में। पहले कुछ समय में जब लागू हुआ था कि बिहार के महिलाओं मांग करी थी कि नीतीश जी आप दारू बंद करवा दीजिए, तो उस समय थोड़ा हुआ था, उस समय ऐसा नहीं हो रहा था। लेकिन आज के डेट में ये पता नहीं है कि अगर नीतीश जी किन सरकार से मिले हुए हैं तो लोग कहते हैं कि खुलेआम दारू पियेंगे कुछ नहीं होगा। आज पी के हमारे देवर हैं, 3 को बच्चा है, आज दारू की वजह से ना उनका कोई सरकारी नौकरी है, ना पत्नी की नौकरी है, दारू पीने से आज वो मर गए हैं। उनको बच्चा को कौन करेगा? छोटे छोटे बच्चे के, ना उनका पिताजी की सरकारी नौकरी है, उनका जो 3 भाई और है, उनका भाई की भी कोई रोजगार नहीं है, अपना कहीं कहीं घरेलू काम करके कमा के खाते हैं, बच्चों को पेट भरते हैं। और बोली आप भी लोग के दम पे नीतीश कुमार सरकार में आए थे ना शराबबंदी को लेकर? हाँ जी, वोट देती हैं, हाँ, लेकिन सर उस समय तो ठीक था, आज के डेट में क्यों हो रहा है? आज लोग पीना क्यों नहीं छोड़ रहे हैं? लोग पीना क्यों? अब ये अगर लोग क्यों नहीं छोड़ रहा है? बेचने वाला बेच रहा है, नहीं पहले बेचने वाला छोड़े, पीने वाला भी छोड़ देगा अपने आप, ठीक है। दारू बेचने वाला बेच कर आज बिल्डिंग पिटवा रहा है, पीने वाला जा रहा है। नहीं, बेचने वाला पहले छोड़े। सरकार नहीं, इसमें सरकार मिले जुले सरकार सब लोग हैं, नहीं पीने वाला दोषी नहीं है। आज दोनों सरकार मिले हुए हैं तो खुलेआम दारू चल रहा है। हाँ, इतना नहीं था, इतना नहीं जो आज के डेट में मशरक में हुआ है, जो आज हुआ है, इतना नहीं था पहले, इतना नहीं था। 1 मिनट, इसी छपरा में कुछ महीने पहले भी मौतें हुई थी जहरीली शराब से। हाँ जी, बिल्कुल हुई थी ना, तभी लोग सतर्क नहीं हुए। लेकिन आज हमारे देवर चले गए नहीं तो कैसे लोग पिएगा? अरे भाई साहब, जब देखिए बेचने वाला बेच रहा है, आप पीना छोड़ दीजिए, वो बेचना छोड़ देगा। बंद कहाँ हो गया? जब बिकिए रहा है तो मना किया है तो क्यों नहीं रोक रहा है? क्यों नहीं? जब तो पहले रुक गया था, आज का ज्यादा हो गया है।
इतना हमारे बिहार में सुविधा नहीं दिए हैं लोग। ये बात को कोई आज आप लोग पूछने आए हैं तो कह रहे हैं, ऐसे बिहार में कोई पूछते नहीं, कहाँ कभी पूछते हैं, नहीं पूछते हैं लोग। उठाया जाता है लेकिन बड़े लोग ना दाब देते हैं, ठीक है ना। बड़े लोग, हम लोग से भी बड़े लोग हैं ना, अगर पीना लोग छोड़ देगा तो किसी का नहीं मांग उजरेगा, नहीं किसी का कोख उजरेगा, ठीक है। दारू जब बंद हो जाएगा तो सोचिएगा कि सब लोग का घर सुरक्षित रहेगा। प्रशासन तो सब कुछ में रक्षा होता है ना, है नहीं। ये बेरा तक प्रशासन आया नहीं, मुखिया आया नहीं, कोई पूछने वाला आया, काहे नहीं आया, नहीं कोई नहीं आया। एक वोट पड़ता है तो 5 साल के बच्चा के लोग प्रणाम करता है कि हमको वोट दीजिएगा, माता है, बहन है, चाची है, बोल रहा है सब, लेकिन वो आज पूछने के लिए क्यों नहीं आया? छोटे बताइए, पूछने के लिए आना तो चाहिए ना। ये छोटी सी बच्ची है, कम से कम देखने तो आना चाहिए कि खाना खाए हैं लोग, कैसे रह रहे हैं लोग, कैसे नहीं रह रहे हैं लोग। इतने छोटे छोटे बच्चे हैं, कहाँ जाएंगे लोग? ये लोग कम से कम देखने के लिए तो आना चाहिए ना उन लोगों को। ऐसे वोट मांगने के लिए चले आते हैं लोग, ये सब मुसीबत में नहीं आना चाहिए। क्या कह रही हैं आप? उनके घर में वही कमाने वाले थे, 3 गो बच्चा है, मान लीजिए आज उनका डेथ हो गया तो कौन उनका पूछेगा? बाप मतारी बूढ़े है, ना सरकारी नौकरी है, ना पेंशन मिलता है, कौन पूछेगा इन 3 बच्चे का? इसका जिम्मेवार कौन है? सरकार ना है। जब तक दारू नहीं रुकेगा तब तक किसी का मांग कोख नहीं उजरेगा। यानी आप लोग ये कहें सरकारी से खुले बिकवा रही है? हाँ, बिकवा रहा है सरकार को। हाँ, सब कोई का मिलता जुलता है इसमें, बिना मिलता जुलता कोई काम नहीं होता है। जब किसी का सर पर बड़े का हाथ नहीं होगा ना, तब तक कोई का आशीर्वाद नहीं मिलता है। बोलिए, क्या कर रही थी आप? कुछ दिन पहले बाइक से जा रहे थे, उनका चैन टूट गया था, तो यहाँ उनका टाइची गिर गया था, तो उसमें दारू था, तो उस बार हम लोग फ़ोन करके पुलिस के हवाले लगा दिए थे। फिर उस वक्त से दारू बंद नहीं हुआ और ज़्यादा हो गया था। पुलिस तब उसका ठोक रहा है, जाओ बेटा जाओ, छोड़ो जाओ। क्या कहती है नीतीश कुमार से? नीतीश कुमार से क्या कहते हैं? नीतीश कुमार जब थे तो बहुत अच्छा किए थे, हम इतना जानकारी है। मुख्यमंत्री हैं जी, तो अभी उनके साथ मिले नहीं हुए हैं, आरजेडी के साथ नहीं मिले हैं, मुख्यमंत्री तो वही ना है जी, अभी वही हैं। तो हम तो सुन रहे हैं, हम तो सड़क पर कोई जाता है तो लोग बदला है, खाली पार्टी बदल गया है। नहीं, पार्टी बदला है ना, तो उन्हीं के नाम पर तो सरियाम दारू इतना तेज हो गया है। अरे चाची, इसके पहले भी दरिया से उतना लोग मर गए नहीं, थे, पता है आपको? नहीं, इतना इसी छपरा में, सिवान में, गोपालगंज में कहाँ नहीं लोग मरे? सबके घर में 6 महीना पहले, 6 महीना पहले ना, उससे पहले इतना खुलेआम दारू नहीं बिक रहा था। आप नई सरकार बनी थी दारू के खुले, हाँ, लेकिन 10 महीने पहले भी इतना लोग मरे थे, पता है? मरे थे लेकिन इतना नहीं। कई लोग मरे, 20-25 लोग मर गए थे, तो पता है? इसका पहले काहे ऐसा हुआ था? काहे पहले दारू बंद था, अभी काहे ओपन में बिक रहा है दारू? दारू का भी मना कीजिए। सरकार से हम लोग यही कहेंगे कि दारू बंद करवाइए, और नहीं तो सरकार अगर तमाशा देख रहा है कि किसी का मांग, किसी का कोख उजड़ रहा है, तो हम लोग नहीं करना चाहते हैं। हमारा दारू बंद करवा दीजिए, चाहे कोई सरकार हो। मैं हाथ जोड़ के कहती हूँ कि जो भी जहरीलू दारू हो, ऐसे कुछ भी है, इस दारू पर रोक लगा दीजिए। हालांकि इन सबको पता होनी चाहिए, दारू पे पूर्ण रूप से शराबबंदी है, पूर्ण रूप से बिहार में शराबबंदी है, लेकिन पुलिस प्रशासन के अंदर ही देख रेख में शराब का बिक्री होता है। लेकिन इन लोगों का कहना है कि जब से नई सरकार की गठन हुई है बिहार में, जब से नीतीश कुमार आरजेडी के साथ जाके मिल गए हैं, तब से बिहार में शराब और ज़्यादा बिकने लगा है, लोग ज़्यादा मरने लगे हैं। इन लोगों का साफ साफ ये कहना है, और नीतीश कुमार से अपील है कि बिहार में फिर से पूर्णतः शराबबंदी करवा दिया जाए। हालांकि जिस क्या कह रही है? नीतीश के बदनाम करने के लिए। नीतीश को बदनाम करने के लिए, हाँ, दादी कह रही है कि नीतीश कुमार को बदनाम करने के लिए सब मिलजुल कर दारू पिला रहा है, दारू बंटवा रहा है, लेकिन सच्चाई कुछ और ही है। इसमें नीतीश कुमार हाथ पे हाथ रखकर बैठे हुए हैं, जिनके हाथों में गृह मंत्रालय है, पुलिस प्रशासन है, सब कुछ है। पुलिस प्रशासन के संरक्षण में ही शराब की बिक्री हो रही है, सब कुछ पता होता है, प्रशासन को भी पता होता है कहाँ दारू का बिक्री हो रहा है, कहाँ पे नहीं हो रहा है। उसके बावजूद भी प्रशासन चुप रहती है, सन्नाटे रहती है, कुछ देखरेख भी नहीं करती है। अब इनके छोटे छोटे 3 बच्चे हैं, इन बच्चों का देखरेख कौन करेगा? जो उस बच्चे की माँ की देखरेख कौन करेगा? उस बच्चे की दादी का देखरेख कौन करेगा? अब आगे क्या होगा इनका पता नहीं। अभी ऐसी मशरक में ऐसी कई सारी आपको रिपोर्ट दिखाऊंगा मैं, जहाँ पे आज लाशें पे लाशें गिरी हुई है, आज कई लोग जहरीली शराब पीने से उनकी मौतें हो गई। चलिए फिलहाल इस बातचीत में इतना ही। आप बने रहते पंचायत के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया।